आइए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। दूर एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। आखिर एक दिन महिला को एक बच्चा हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो बच्चा सांप के रूप में था। उनके दोस्त रिश्तेदार हैरान रह गए और उन्हें सांप से छुटकारा दिलाने की बात कही। दंपति नहीं माने। वे अपने पुत्र को सर्प होते हुए भी बहुत प्रेम करते थे। कई साल बीत गए और सांप बड़ा हो गया। माँ अपने बेटे की शादी करने के बारे में सोचने लगी। एक दिन जब ब्राह्मण घर आया तो उसने अपनी पत्नी को रोते हुए पाया। क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने पूछा। हमारा बेटा शादी के लिए बड़ा हो गया है, फिर भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। कृपया उसके लिए दुल्हन ढूंढिए। उनकी पत्नी ने चिंता व्यक्त की। ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए दुल्हन खोजने निकला, लेकिन जैसे ही लड़की को पता चलता कि उसका बेटा सांप है, वो डर जाती और भाग जाती। अंत में ब्राह्मण अपने एक पुराने मित्र से मिलने गया। इस शहर में कैसे आना हुआ? उसके दोस्त ने उसका स्वागत करने के बाद उससे पूछा, क्या कहूँ? मैंने अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश में दूर दूर की यात्रा की, लेकिन मैं असफल रहा। गरीब ब्राह्मण ने चिंता व्यक्त की। जैसे ही उसके दोस्त ने ये सुना, वो उछल पड़ा और बोला, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं अपनी बेटी को तुम्हारे बेटे को दुल्हन के रूप में दूंगा। ब्राह्मण ने अपने पुत्र के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। अंत में वो अपने बेटे के लिए दुल्हन लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गए। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सभी पड़ोसी दुल्हन को चेतावनी देने के लिए इकट्ठा हो गए कि वो एक सांप से शादी करने वाली है। लेकिन फिर अभी शादी हुई। लड़की अपने पति सांप के प्रति समर्पित थी और उसने वो सब कुछ किया जो एक अच्छी पत्नी को करना चाहिए। हर रात वो उसे एक गर्म और आरामदायक डिब्बे में लेटा देती थी। एक रात लड़की ने कमरे में एक सुंदर जवान लड़के को देखा। वो घबरा गई और उसने भागने की कोशिश की। आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। डरो मत, यह मैं हूं, तुम्हारा पति, लड़का बोला। ये देखकर कि उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ, वो एक सांप में बदल गया और वापस एक आदमी में बदल गया। ऐसा हर रात होता।
वो आदमी अपनी सांप की खाल को पीछे छोड़ देता और सुबह होने तक अपनी पत्नी के साथ समय बिताता। एक दिन ब्राह्मण ने खिड़की से देखा कि क्या हो रहा है। वह फौरन कमरे में घुसा और सांप की खाल को पकड़कर आग में झोंक दिया। आखिर उसका बेटा श्राप से मुक्त हो गया। उसने अपने पिता को उस भयानक श्राप से बचाने के लिए धन्यवाद दिया जिसने उसे जीवन भर परेशान किया था।